नमस्कार, मैं मनप्रीत कौर डे टू डे न्यूज भारत देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी सच्चाई के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और किसी को भी ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। साथ ही हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो लोकतांत्रिक या ढोंगी बाबा बनकर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देते हैं। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य है लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। 25 करोड़ कर्मचारियों का आज भारत बंद में 25 करोड़ मजदूर और कर्मचारी शामिल होने का दावा। बिहार में महागठबंधन का चक्का जाम, सड़क पर उतरे हजारों महागठबंधन कार्यकर्ता। वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना में प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए। वहीं चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरा महागठबंधन। पटना में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, इसी के पास किसी सवाल का जवाब नहीं। बिहार के लोगों में चुनाव आयोग को लेकर नाराजगी है। वहीं चुनाव आयोग खुद कंफ्यूज है। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ ट्रेड यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर भारत बंद का आह्वान किया है, वहीं बिहार में विपक्षी दलों ने मतदाता गहन पुनरीक्षण के खिलाफ चक्का जाम का ऐलान किया है। केंद्रीय श्रमिक संगठन ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, जबकि बिहार में इंडिया गठबंधन ने चक्का जाम का ऐलान किया है। ट्रेड यूनियंस 25 करोड़ श्रमिकों को लेकर भारत बंद की कमान संभाले हुए है। ट्रेड यूनियंस के मुताबिक देश भर में बैंक, बीमा दफ्तरों और कोयला खदानों के बंद रहने का आह्वान किया गया है। वहीं बिहार में विपक्षी दलों ने मतदाता गहन पुनरीक्षण के खिलाफ चक्का जाम का ऐलान किया है। बिहार और देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्ष के बंद सड़क पर टायर जलाने और ट्रेनों को रोकने की खबरें लगातार आ रही हैं। वहीं बिहार की सड़कों पर आम जनजीवन के प्रभावित होने की पूरी संभावना है। विपक्ष के बिहार बंद पर जेडीयू ने कहा, विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य सही दिशा में बढ़ रहा है। 4 करोड़ मतदाताओं के मतदाता प्रपत्र चुनाव आयोग के पास पहुंच चुके हैं। विपक्ष को पता है कि बिहार में उनकी जमीन खिसकती जा रही है। चुनाव में भारी पराजय की कगार पर खड़े विपक्ष के पास चुनाव आयोग के हर फैसले पर नाराजगी जाहिर करने और लोगों को गुमराह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। दूसरी तरफ देश भर में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मंच ने इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है, जिसमें बैंकिंग, बीमा, डाक, कोयला खनन और राज्य परिवहन सहित विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों के लगभग 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। इन संगठनों को किसान संगठनों और ग्रामीण श्रमिक समूहों का भी समर्थन प्राप्त है। वहीं बैंकिंग और बीमा सेवाएं, डाक संचालन, कोयला खनन, बिजली आपूर्ति, परिवहन, सार्वजनिक परिवहन पर इस भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। आखिर भारत बंद की वजह क्या है? इस भारत बंद का आह्वान 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मंच ने किया है। यूनियनों का आरोप है कि सरकार पिछले 10 वर्षों से वार्षिक श्रम सम्मेलन नहीं कर रही है। इसके अलावा वे मौजूदा आर्थिक नीतियों को बेरोजगारी, महंगाई और मजदूरी में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियां युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है, जबकि देश की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है और 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में बेरोजगारी सबसे अधिक है। यूनियनों का आरोप है कि सरकार की नीतियां श्रमिकों और किसानों के हितों के खिलाफ है और वे सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण, आउटसोर्सिंग और ठेके पर आधारित रोजगार नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हिंदू मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू ने कहा कि बैंकिंग, डाक, कोयला खनन, कारखाने और राज्य परिवहन सेवाएं इस हड़ताल से प्रभावित हो रही हैं। बिहार पर टिकी है सबकी नजर। वहीं आपको बता दें, आज बिहार पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि भारत बंद को लेकर बिहार में जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। भारत बंद को विपक्ष और महागठबंधन का समर्थन प्राप्त है। इसके साथ ही इस दौरान बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद हैं। वहीं तेजस्वी यादव के साथ इस भारत बंद में शामिल हो रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा वोटरों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया SIR को लेकर महागठबंधन ने बिहार पूर्ण बंद का ऐलान किया है और चक्का जाम की घोषणा की है। बिहार सहित देश भर में बंद का असर देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ महागठबंधन की तरफ से बिहार बंद आज बुलाया गया है। बिहार में प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है, तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। बिहार बंद में महागठबंधन के 6 दल RJD, कांग्रेस, CPI, CPM, माले और VIP के अलावा पप्पू यादव का भी समर्थन हासिल है। यहाँ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह ट्रेनें रोक दी हैं और नेशनल हाईवे सहित तमाम सड़कों पर चक्का जाम किया है। फिलहाल ये तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं जो बिहार से सामने आ रही हैं।
ये भाजपा की यूपी की ये जो मोदी आयोग है इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जननी से जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं ये हम बिहार के लोग हर कुछ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अब सरकार और बिहार की जनता और खासतौर से ये शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। तो सबसे पहले मैं बिहार की जनता, बिहार के युवाओं का यहाँ स्वागत करता हूँ। इंडिया गठबंधन के जो सीनियर नेता हैं, तेजस्वी जी हैं, बाकी पार्टियों के जो नेता हैं, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले, लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ पे वीडियो लगा हुआ है, वो दीजिए। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं, अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहाँ पे हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है। यहां लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए, और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जॉब का हो, किसी भी धर्म
धर्म का हो, हर नागरिक को एक एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान को की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है, जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर है। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे और आपको, बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, जो सीनियर नेता आए हैं इंडिया गठबंधन के, आपका धन्यवाद करता हूं, और जो यहाँ भीड़ आई है आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।